तालिबान इन भारतीय हेलीकॉप्टर्स और अमेरिका के टैंकों की नुमाइश कर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। भारत के हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर ऐसा ऐलान किया है जिसने पाकिस्तानी सेना का खून सुखा दिया है। पाकिस्तान का एंड अफगानिस्तान के हाथ में लिखा है। ये हिंदुस्तान के बस की बात नहीं है। ये मेरे से लिख के ले लो। ये जिस दिन पाकिस्तान टूटेगा ना, ये अफगानिस्तान के हाथ से टूटेगा। जल्द ही दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाए। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो हमने देखा है कि जब से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग की, अपने मुल्क का डिफेंस सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग किया। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वंस ए वाइल अगर सोचें। बेवकूफ लोग ये नहीं जानते कि अफगानिस्तान को आपकी नानी भी फतह नहीं कर सकती। आपका दादा परदादा कोई भी आ जाए, जिसको मर्जी ले आए, आप अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सकते। अफगानिस्तान को फतह करना होता ना तो अमेरिका कर चुका होता। अफगानिस्तान के साथ साइड जो डिविडेंड लाइन की तरफ है, वहां पे बड़ा रोड बना रहे हैं जो पूरे अफगानिस्तान को टच करके वापस घूमेगा। अफगानिस्तान के तालिबान वो रोड बना रहे हैं और उस रोड पे हर 1-2 किलोमीटर पे जो है एक चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। पाकिस्तान ने इतना बुरा किया अफगानों के साथ, इतने तकलीफें, इतने बम धमाके, सब कुछ वहां पर दिखे हैं। जाहिर सी बात अभी वो स्ट्रांग हो रहा है। तो वेपन्स, ये जो मिसाइल्स, ये जो सारी टेक्नोलॉजी जो है लड़ने वाली जो हिंदुस्तान के पास है ना, ये अगर अफगानिस्तान के पास होती ना, तो अफगानिस्तान ना रूल्स मानता है, अफगानिस्तान ना रूल्स फॉलो करता है, अफगानिस्तान खुद रूल बनाता है। देखें जी, अफगानिस्तान के हालात बड़े ख़राब थे शुरू से ही। ठीक है जी, जंग रही है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गुर्बत बड़ी थी, बेरोज़गारी बड़ी थी अफगानिस्तान में, खाने को कुछ नहीं था अफगानिस्तान पे। ठीक है जी, आज वो बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का एहसान भूल गए हैं कि पाकिस्तान ने कितने लाख अफगानिस्तानियों को पनाह दी। आज तक पाकिस्तान उनको खाने का सामान दे रहा है, खाने का सामान दे, वो आज वही खा के आंखें दिखा रहे हैं हमें। ठीक है जी, ठीक है यार कि आपको त्यारे मिल गए हैं या हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, ठीक है जी, तो आपके पास टैंक वगैरह छोड़ गए हैं वो दूसरे रशिया के, अमेरिका के, आपने रिपेयर कर रहे, ये मान ली बात है। मगर इसका ये मतलब नहीं है जिसका खाओ उसी को घूरो, ये मतलब नहीं है। पाकिस्तान का आपने खाया, पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ नहीं दिया हो, फिर भी वो कहते हैं ना कि इनके खून में नमक हरामी है। ठीक है, तो देख लें आप कि पाकिस्तान ने कितनी मदद की है अफगानिस्तान की, मगर एंड में सूरत हाल देख लो किस तरह की हो गई है। आज वही अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को वार करने का कह रहा है, पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहा है, वही अफगानिस्तान। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। ये सारी चीजें होने के बाद भी आपने देखा पाकिस्तान के अंदर एक सॉन्ग अभी जो है बड़ा वायरल चल रहा है, बिल बिल पाकिस्तान। 50,000, 1 लाख, 80,000, 1.5 लाख के बिल आ रहे हैं लोगों को। घर का किराया उसका होगा 30,000, 35,000 या 25,000, लेकिन बिल 50-80,000, 1 लाख का बिल आ रहा है। बिजली के बिल जो लोग बिलों के झंडे बना के 14 अगस्त को जो है उठाए हुए थे कि ये देखो भाई पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में सिर्फ सरकार किस तरीके से अवाम से पैसा ले, अवाम के पास क्या है? अवाम तो पहले ही चमड़ी उतार दी है इन लोगों ने। अब कहां से अवाम, देखे इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान में अब भी कुछ लोगों के पास पैसा है। उन कुछ लोगों की वजह से ये उन गरीबों की भी खाल उतार रहे हैं जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। ये सारी चीजें अपनी तरफ। इस बात को सोचिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की हर रोज डिविडेंड लाइन पे फाइट क्यों होती है, वार क्यों होती है हर रोज, ये झगड़े क्यों होते हैं? आपको इसका रीजन पता है? मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है। अफगानिस्तान के साथ साइड जो डिविडेंड लाइन की तरफ है, वहां पे बड़ा रोड बना रहे हैं जो पूरे अफगानिस्तान को टच करके वापस घूमेगा। अफगानिस्तान के तालिबान वो रोड बना रहे हैं और उस रोड पे हर 1-2 किलोमीटर पे जो है एक चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। और अफगानिस्तान के तालिबान ने 3 साल से जब वो अफगानिस्तान में आए हैं, जब से सरकार संभाली है, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, जितने भी डिस्ट्रॉय हुए जो वेपन्स वगैरह थे उन सबको रिपेयर कर दिया।
उन्होंने दुनिया से डॉक्टर नहीं बुलवाए, उन्होंने कुछ और नहीं मंगवाए, उन्होंने सबसे पहले जो है मैकेनिक, रिपेयर करने वाले इंजीनियर बुलवाए कि सबसे पहले आओ ये टूटे फूटे जहाज जो है, जो जंग जो आते वक्त जो टूटे फूटे गए थे या डिस्ट्रॉय हुए थे, वो रिपेयर करवाए, टैंक रिपेयर करवाए, सारे वेपन रिपेयर करवाए, यहां तक के रशिया के बचे हुए टैंक्स जो इतने सालों से सड़कों पे पड़े हुए थे, जिसमें बच्चे कूद कूद के खेलते थे, उसे भी रिपेयर करवा दिया। उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है ना, उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को तगड़ा किया है तालिबान ने। उन्होंने सबसे पहले अपनी आर्मी बनाई, उन्होंने सबसे पहले अपने वेपन्स जो है उनको तरीके से संभाला और बढ़िया तरीके से बनाया, क्योंकि उनको पता है कि भाई तालिबान जब अफगानिस्तान में आएंगे तो अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं। अब अमेरिका और लंदन एक बड़ा कुत्ता पाल के रखा हुआ है जिसका नाम है पाकिस्तान, अब वो उसको दोबारा यूज करके वही हो रहा है। बेवकूफ लोग ये नहीं जानते कि अफगानिस्तान को आपकी नानी भी फतह नहीं कर सकती। आपका दादा परदादा कोई भी आ जाए, जिसको मर्जी ले आए, आप अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सकते। अफगानिस्तान को फतह करना होता ना तो अमेरिका कर चुका होता। वहां पे वो जो है ना, वो फौजों का और कौमों का कब्रिस्तान है अफगानिस्तान। जो जाता है वो कब्र में उतार देते हैं उसको, कहते हैं चलो जी आ जाओ, अच्छा है तुसी आ गए। हमारी तो हॉबी है, हम तो पहाड़ों से उतरते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना। आप उनके कबाइल में जब लड़ाइयाँ होती है ना, जंगें होती हैं अफगानिस्तान में, तो वो हजार साल चलती हैं उनके ट्राइब्स की जंगें, आपको पता है। उनके मोहम्मद से लेकर और बहुत सारे कुछ ऐसे कबाइल हैं, 2-3 ऐसे ट्राइब्स हैं वहां पर जिनकी जंगें जो हैं वो हजारों साल चलती हैं। तो वहां पे तो खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगा रहे हैं। वो तो स्टोन एज में ऑलरेडी रहते हैं ना। खैर अब तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। मतलब ये कि आप देखिए अब तो स्टोन एज में पाकिस्तान है, ना बिजली ना पानी तो ना वगैरह वगैरह। तो वहां पे तो अब उनकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं पाकिस्तान से ज्यादा हैं। वो घूम फिर रहे हैं तालिबान के जो ये सब लीडर्स हैं इनके, वो कभी अमेरिका कभी कतर कभी कहीं, बिल्कुल ठीक ठाक सही में। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। लो जी वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी यार हैरानगी वाली बात है कि यार किस हालात किस तरफ जा रहे हैं। माना कि मुल्क में हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी होगी या गुर्बत होगी या बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अवाम बड़ी परेशान है, मगर ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान हम पे हमला कर दे और अवाम चुप रहे। ठीक है जी। और हमारी अवाम का रिएक्शन भी देखा दुनिया ने कि किस तरह उन्होंने बिलों पे एहतजाज किया है। 14 अगस्त पे उन्होंने बिल बना के बिल के कपड़े बना के और बिल पाकिस्तान लगाया हुआ था। ये हकीकत है। सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आई हैं, वीडियोस आई हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम सो गई है और वो पाकिस्तान के साथ नहीं देगी, पाकिस्तान की खातिर नहीं लड़ेगी। ये जो अफगानिस्तान की भूल है ना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यार मैंने कितनी दफ़ा बोला कि अफगानिस्तान अपने मुल्क में खुश रहे। ठीक है। अपने मुल्क की तरक्की का सोचे। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामला देख रहा है, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामला ठीक कर लेगा। अफगानिस्तान से हमने तो नहीं कहा कि अफगानिस्तान हमारी मदद करे, हमने तो नहीं कहा कि अफगानिस्तान हमें कुछ दे। जब अफगानिस्तान भूख से मर रहा था, कोई अफगानिस्तान को खाने के लिए नहीं दे रहा था कुछ भी। कितने लाख अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी है। ठीक है जी। और आज वही अफगानिस्तान खाता भी पाकिस्तान का है, घूरता भी पाकिस्तान को है। क्रिकेट मैच हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, जब अफगानिस्तान हार गया तो देखे उनका रिएक्शन, उनके अवाम का रिएक्शन देख ले किस तरह का है।
किस तरह उन्होंने नेगेटिविटी फैलाई, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए यार, हमसाया मुमालिक है, एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है जी। माना कि अफ़गानिस्तान के पास अब बड़े बड़े जदीद हथियार हाथ लग गए हैं, ठीक है जी। उन्होंने डॉक्टर वगैरह नहीं बुलाए, मैकेनिकल बुलाए हैं कि वो आके यार इनको ठीक करे चलाएं, ठीक, ये हमारी ज़रूरियात के लिए हैं। हर मुल्क का डिफेंस मजबूत होता है, हर मुल्क चाहता है कि उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो ताकि दुश्मन ना देख सके अपने उसके मुल्क की तरफ। हर मुल्क की आर्मी जो होती है ना, वो अपने मुल्क की खातिर जान देती है, चाहे थोड़ी आर्मी हो चाहे ज़्यादा आर्मी हो, मगर वो लड़ते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की जान, अपने मुल्क की खातिर, ठीक है। मगर एक लड़ाई इस खित्ते में अमन का हल नहीं है, लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है। वार हो जाएगी, फिर अफ़गानिस्तान अभी वार से उसकी जान छूटी है, अभी अमेरिका निकला है अफ़गानिस्तान से, मगर फिर वही सूरत हाल हो जाएगी। अगर वार हो गई, इधर पाकिस्तान भी करेगा, उधर अफ़गानिस्तान भी करेगा, मारे कौन जाएंगे? दोनों तरफ से मुसलमान। लड़ाई है ना, किसी चीज़ का हल नहीं होता। लड़ाई जो है ना, लड़ाई ये नुकसान ही करती है, चाहे दूसरे कोई मुझे बता दे आप लाखों करोड़ों लोगों में से कि लड़ाई किसी चीज़ का हल होता है। लड़ाई से नुकसान ही होता है, किसी का कम नुकसान हो जाता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है, मगर नुकसान ही होता है। इससे मुल्क की तरक्की भी रुक जाती है। अफ़गानिस्तान अभी जंग की हालत से बाहर निकला है, ठीक है जी। अभी अमेरिका गया है वापस, नीटो फोर्स गई है वापस, ठीक है जी। माना कि अफ़गानिस्तान में पहाड़ है, ठीक है जी, तो उनके लिए बहुत बड़ी ये सेफ्टी का बनते हैं, मगर ये बात नहीं है यार। फिर भी यार नुकसान किसका होगा? जो हमारे जैसे अवाम है, उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, दोनों तरफ से मरेंगे कौन? मुसलमान ही मरेंगे, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान कह रहे जी कि मेरे पास वेपन्स लग गए हैं जी, जदीद हथियार लग गए हैं मेरे हाथ में, टैंक लग गए हैं, अब हम इंडिया से वो भी लेंगे हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर से भी पाकिस्तान में हमला करेंगे। यार इसका क्या फ़ायदा है? हमने कितने अफ़गानिस्तान सारे एहसानात पाकिस्तान के भूल गया यार। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सारे एहसानात भूल गया है। सारी दुनिया जानती है कि कितने लाखों लोगों को हमने पनाह दी, कितने लाखों लोगों को हमने पनाह दी है, ठीक है जी। और ये देख ले कि आज तक हमने अफ़गानिस्तान को खिलाया ही है, अफ़गानिस्तान से हमने कुछ लिया नहीं है, अफ़गानिस्तान को हमने खिलाया ही है, ठीक है जी। सिर्फ पाकिस्तान का मुतालबा क्या है कि जो दहशत गर्दी होती है पाकिस्तान में, ये अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करनी चाहिए, और पाकिस्तान ने बाढ़ लगानी शुरू की। बस ये काम किया पाकिस्तान ने, और अफ़गानिस्तान को गुस्सा आ गया। अभी देखें, अफ़गानिस्तान भी हमारा भाई है, हम भी अफ़गानिस्तान के भाई हैं, मगर लड़ाई जो है ना, फिर तो वो देखें एंड तक चलेगी, जिसका जो होगा देखा जाएगा। फिर दोनों तरफ से अवाम भी शहीद होगी, मरेगी अवाम दोनों तरफ से, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान को भी चाहिए, अफ़गानिस्तान को भी चाहिए, इंडिया की तरफ देखें कि इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है। इंडिया ने दुनिया को कितना पीछे छोड़ दिया, पूरी दुनिया इंडिया को देख रही है। इंडिया ने हर शोबे में तरक्की की है और तरक्की करके दिखाई है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए ना हमें। ये नहीं होना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं और दूसरा मुल्क तरक्की करता रहे, बल्कि हमें चाहिए कि मिल के तरक्की करें। पाकिस्तान भी तरक्की करे, अफ़गानिस्तान भी तरक्की करे, इंडिया ऑलरेडी तरक्की कर रहा है ना। तो बाकी जो भी मामला है ना, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए। आए रोज़ धमकियाँ जो देता है ना, ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आर्मी रखता है और पावरफुल आर्मी है पाकिस्तान के पास, ठीक है। अफ़गानिस्तान को चाहिए कि इस तरह नहीं, क्योंकि मुसलमान ही मरेंगे यार दोनों तरफ से, और हमारा दीन कहता है कि सब मुसलमान भाई भाई हैं। ये अफ़गानिस्तान को तो तालिबान को तो मज़ीद सोचना चाहिए ना इस बारे में। बाकी जो भी है, एंड इसका ख़तरनाक ही है। जिस तरह के हालात हो रहे हैं ना, एंड ख़तरनाक है इसका। अगर ये जंग लग गई, चाहे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लग गई, तो इसमें बचेगा कोई भी नहीं, इसमें सारे शामिल होंगे। फिर ये जंग फैलेगी, पूरी दुनिया में फैलेगी ये जंग। चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लग गई, चाहे चाइना हिंदुस्तान की लग गई, चाहे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की लग गई, जंग फैलेगी ज़रूर, रुकनी नहीं अब ये जंग। तो बेहतर यही है कि कंट्रोल करें, आपस में इस तरह की स्टेटमेंट ना दें जिससे नफ़रतें फैलें और जंग के असरात ज़्यादा बढ़ें। ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपका क्या ख्याल है वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।